जय श्री राम। शहीद भगत सिंह पार्क में प्रताप नगर की प्रताप शाखा का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत हुआ है और स्वयंसेवकों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिर सा चुपचाप गले संघ किरण घर घर देने को अगणित नंदा दीप जले मौन तपस्वी साधक बनकर नई चेतना का स्वर देकर जनमानस को नया मोड़ दे साहस शौर्य हृदय में भर कर नई शक्ति का नया छोर दें संग शक्ति के महाघोष से असुरों का संसार दले मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिर सा चुपचाप गले संघ किरण घर घर देने को अगणित नंदा दीप जले नमः योग स्थिति प्रथम योग विभाग से 1 2 3 4 5 6 7 8 सावधान योग विभाग से 1 2 3 4 5 6 7 8 तृतीय विभाग से 1 2 3 4 5 6 7 8 चतुर्थी विभाग से 1 2 3 4 5 6 7 8 ताड़ासन 1 2 3 4 हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे देखते हुए 5 6 7 8 उत्कटासन शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 नमः वीरभद्रासन प्रकारे गुरु 1 2 3
4 आगे की तरफ पैर पर झुकना, 5 6 7 8 1 2 पहले पैर घूमेगा, पैर का पंजा, दाहिने पैर का पंजा, 3 गर्दन, 4 आगे की तरफ, 5 6 7 8 स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले। स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले। सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल खिले। स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले। इतनी शक्ति विहीन है, और जब तक यह हिंदू जाति अपने पूर्वजों की इस विरासत को नहीं भूलती, तब तक विश्व की कोई भी शक्ति इसका नाश नहीं कर सकती है। चाहे हिंदू का विभाग कार्यवाह और संगति दृष्टि से विभिन्न उत्तरदायित्व निभा रहे स्वयंसेवक बंधु। लाभ शाखा का जो इतिहास है, मेरे ख्याल से लगभग 50 वर्ष हुए, आपको पता होगा। इससे पूर्व चंपाबाग शाखा हुआ करती थी, और उसके बाद लगभग 74-75 के करीब प्रतापनगर सायन और प्रभात दोनों शाखाएं प्रारंभ। शाखा माने संघ का मूल। शाखा हमारी एक ऐसी व्यवस्था है जो संघ के अंदर एक पावर हाउस का काम करती है। पावर हाउस माने संघ की शाखा से ही एक व्यक्ति निर्माण का काम होता है, और इस शाखा के माध्यम से ही संघ के स्वयंसेवक जीवन के अनेकों क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकल्प और कार्यक्रम के द्वारा संघ को, संघ माने हिंदुत्व और सनातन संस्कृति को पहुंचाते हैं। इसलिए संघ की शाखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी इकाई है, और संघ में आने वाले स्वयंसेवक कोई साधारण स्वयंसेवक नहीं रहते। अपने जीवन का 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जो भी समय वो देते हैं, वो समाज कार्य के लिए देते हैं। अतः संघ का स्वयंसेवक एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। इसीलिए हमारे ऊपर उत्तरदायित्व भी रहता है। परम पूजनीय गुरु जी एक बात कहा करते थे कि भाई संघ की शक्ति, संघ का स्वयंसेवक, हमारा कुल आबादी का अगर 1% हो जाए, और उसके साथ साथ संघ की शाखा ही नहीं, अपने जीवन के जिस क्षेत्र में भी वह जा रहा है, कोई व्यापार कर रहा होगा, कोई सर्विस कर रहा होगा, कोई शिक्षाविद होगा, उसी प्रामाणिकता के द्वारा अगर वह संघ के स्वयंसेवक के नाते विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है, तो समाज के अंदर संघ एक बदलाव बहुत तेजी से कर सकता है। तो मित्रों, संघ के स्वयंसेवक होने के कारण हमारे लिए हमारा आचरण और हमारा कार्य यही बहुत महत्वपूर्ण है समाज के अंदर, क्योंकि व्यक्ति जो आकर्षित होता है हमारे आचरण और कार्यों के द्वारा होता है। इसलिए संघ भी निरंतर इन्हीं कामों पर जोर देता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। महानगर के व्यवस्था प्रमुख संदीप जी, उपस्थित स्वयंसेवक बंधुओं, आज हम प्रताप शाखा के वार्षिक उत्सव के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं। वर्ष भर में स्वयंसेवक
शाखा पर नित्य प्रति आते हैं 1 घंटे की शाखा पर, और उस 1 घंटे की शाखा में शारीरिक के लिए 40 मिनट और बौद्धिक के लिए 30 मिनट, 20 मिनट, इस प्रकार से 60 मिनट का जो हमारा 1 घंटे का विभाजन रहता है, उस 60 मिनट में जो गुण आत्मसात करता है स्वयंसेवक, तो परिवार के अन्य बंधु बांधवों के बीच में उसका प्रकटीकरण ये वार्षिक उत्सव के रूप में समाज के बीच में करता है। अभी हमने यहाँ पर योग किए, व्यायाम योग किए, शारीरिक के अन्य कार्यक्रम किए। ये कोई प्रदर्शन करने के लिए हम ये सीखते हैं, ऐसा नहीं है। संघ जीवन में स्वयंसेवक के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है, अभी अध्यक्ष जी ने जो बात कही कि संघ का स्वयंसेवक 1 घंटे शाखा आता है, लेकिन दिन में तो 24 घंटे होते हैं। तो क्या स्वयंसेवक केवल 1 घंटे का होना चाहिए? 1 घंटे शाखा पर आए तो हमारा आचरण कुछ, और समाज जीवन में जो 23 घंटे हमको बिताने हैं, जिसकी मात्रा अधिकतम है, उसमें हमारा आचरण कुछ। तो संघ में ऐसा कहा गया है कि स्वयंसेवक 24 घंटे का होना चाहिए, 1 घंटे का स्वयंसेवक नहीं। शाखा पर आए, धल प्रणाम किया तो स्वयंसेवक के रूप में हो गए, बाद में प्रार्थना की, बीकर हुआ, घर गए, तो फिर वो स्वयंसेवक का चोला उतार दिया। इसके लिए शाखा में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। संघ की अपने स्वयंसेवकों से अपेक्षा है कि वो स्वयं 24 घंटे का स्वयंसेवक होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम समाज जीवन के जिस किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उस क्षेत्र में स्वयंसेवकत्व प्रकट होना चाहिए। मैं एक व्यापारी हो सकता हूँ, तो मेरे व्यापार करने के जो तरीका है, उस तरीके के कारण से मेरे सारे जो मुझसे रिलेटिव हैं, मुझसे व्यवहार करते हैं, उनके मन में मेरे प्रति एक स्थान बनना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति कुछ